हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट हाइपर एक्टिव इन पेशेंट यूनिट। क्या है? पेशेंट है हाइपर एक्टिव। कहाँ पे? पेशेंट यूनिट में। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटेक्ट टू पेशेंट सेल्फ एंड अदर पेशेंट इन यूनिट। ऑप्शन बी इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर। ऑप्शन सी एस्कॉर्ट द पेशेंट विथ हेल्प ऑफ अदर एंड आइसोलेट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्ट टू द पेशेंट विथ हेल्प ऑफ अदर एंड आइसोलेट। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्ट टू पेशेंट सेल्फ एंड अदर पेशेंट इन यूनिट ये प्रायोरिटी में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी में क्या है? पेशेंट क्या हो रहा है? हाइपर एक्टिव हो रहा है। तो पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे तो सारी चीज़ें प्रिकॉशन में आ जाएंगी। ठीक है, इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर ये प्रायोरिटी में नहीं आएगा क्योंकि पेशेंट क्या है? हाइपर एक्टिव। ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, इसका प्रायोरिटी बेसिस पर पूछ रहा है तो ये होगा क्या? एस्कॉर्ट द पेशेंट विथ हेल्प ऑफ अदर एंड आइसोलेट इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंट यूज इन चिल्ड्रन। क्या पूछ रहा है? मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, किसमें? चिल्ड्रन में। देखिए रेजिस्टेंट कब करते हैं? विथ डॉक्टर ऑर्डर और पेशेंट अटेंडेंट कंसेंट। ठीक है, डॉक्टर का ऑर्डर होना चाहिए और कंसेंट होना चाहिए पेशेंट के अटेंडेंट का रजिस्टर करने के लिए। ये पॉलिसी है। ठीक है, और दूसरा रजिस्टर को जब निकालेंगे, रजिस्टर को जब रिमूव करेंगे तब भी डॉक्टर का ऑर्डर जरूरी है। ठीक है, तो बिना डॉक्टर ऑर्डर के और पेशेंट के अटेंडेंट के कंसेंट के बिना रजिस्टर करेंगे नहीं, और रजिस्टर को निकालेंगे कब नहीं? विदाउट डॉक्टर के ऑर्डर के रजिस्टर को रिमूव नहीं करेंगे, चाहे पेशेंट रिक्वेस्ट करे उसके बाद भी। पेशेंट का इसमें कहना नहीं मानना है। ठीक है, पेशेंट रिक्वेस्ट करे तब नहीं निकालना है, डॉक्टर से पूछ के ही रजिस्टर को रिमूव करना है। अब अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट कॉमन रजिस्टर यूज इन चिल्ड्रन। बच्चे में रजिस्टर कौन सा मोस्ट कॉमन यूज होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए एल्बो रजिस्टर, ऑप्शन बी जैकेट रजिस्टर, ऑप्शन सी मम्मी रजिस्टर, ऑप्शन डी क्लब हिच और एंकल रिस्ट रजिस्टर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मम्मी रजिस्टर। ठीक है, मोस्ट कॉमन रजिस्टर यूज इन चिल्ड्रन। ठीक है, मोस्ट कॉमन रजिस्टर यूज इन चिल्ड्रन। अब मम्मी रजिस्टर मोस्ट कॉमन हो गया। एल्बो रजिस्टर क्या होता है? एल्बो रजिस्टर क्या होता है? ये यूज फॉर इमोबिलाइज द एल्बो। नाम से ही पता चल रहा है किसको? द एल्बो। ठीक है, ये कब करते हैं? प्रोटेक्ट एनजी2। अगर कोई पेशेंट है जो इरिटेबल है या फिर कोई बच्चा है जो इसको एनजी2 जो उसको खाने पीने के लिए नाक से नली डाल रखी है उसको नहीं निकाल पाए, उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? एल्बो रजिस्टर करते हैं। ठीक है, या फिर कोई बच्चा है जिसको स्ट्रेचेस लगे हैं। ठीक है, तो वो सूचरों को निकालना दे, उसके प्रिकॉशन के लिए भी एल्बो रजिस्टर करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? मम्मी रजिस्टर आपने बता दिया। जैकेट रजिस्टर, जैकेट रजिस्टर क्या होता है? जैकेट रजिस्टर क्या होता है?
जैकेट स्टेन, जैकेट स्टेन का कब यूज करते हैं? यूज फॉर मेंटल इल पेशेंट, मेंटल इल पेशेंट, ठीक है, मेंटल इल पेशेंट में। क्यों? ताकि वो बेड से उठ के बाहर ना जा पाए, टू प्रिवेंट द गेट आउट फ्रॉम बेड। ठीक है, क्या हो गया? जैकेट रजिस्टर किसमें करते हैं? मेंटल इल पेशेंट में, टू प्रिवेंट गेट आउट फ्रॉम बेड। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब क्लब एज और एंकल और रेस्ट रजिस्टर क्या होता है? क्लब एज कौन सा रजिस्टर? क्लब एज। क्लब एज रजिस्टर कौन सा होता है? क्लब एज में क्या होता है? यूज फॉर चाइल्ड टू प्रोटेक्ट द कैनुला। प्रोटेक्ट द कैनुला ड्यूरिंग IV थेरेपी। ये किसमें करते हैं? प्रोटेक्ट द कैनुला ड्यूरिंग IV थेरेपी। किसमें? बच्चे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्प्लिंट इज मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस? कौन सा स्प्लिंट है जो मोस्ट कॉमन यूज होता है किसमें? क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, ऑप्शन ए इमरजेंसी स्प्लिंट, ऑप्शन बी सर्वाइकल कॉलर, ऑप्शन सी स्ट्रेट स्प्लिंट, ऑप्शन डी इंटरनल स्प्लिंट। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन होता है स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है? दैट आर मेड अप ऑफ वुडन। किसका बना होता है? ये वुडन का बना होता है। ठीक है, वुडन का बना होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, और ये किस में यूज करते हैं? IV थेरेपी में, बच्चे के लिए। बच्चे के एल्बो के साइड में नीचे की तरफ लगा देते हैं ताकि वो किसको, ये जो रेस्ट होता है उसके नीचे लगा देते हैं स्ट्रेट स्प्लिंट को। जिससे क्या है, बच्चे को जब IV कैनुला लगा होता है तो उससे वो बार बार मोड़ नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या होता है? स्ट्रेट स्प्लिंट। और स्ट्रेट स्प्लिंट इज द मोस्ट कॉमन। इंटरनल स्प्लिंट क्या होता है? इंटरनल होता है किसी भी एक चीज़ को, अंदर वाली चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो बॉडी के अंदर डाल के किया जाता है। ये क्या होता है? सर्जिकल इम्प्लांट होता है, सर्जिकल इम्प्लांट। कौन सी? इंटरनल स्प्लिंट। इसमें क्या होता है? के वायर होते हैं या फिर नी वायर हो गए। कौन सा हो गया? नी वायर, के वायर हो गया, नी वायर हो गया, और कौन सा हो गया? सी वायर हो गया, सी वायर हो गया। ठीक है, प्लेट हो गई, रॉड हो गई। ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंटरनल स्प्लिंट। ठीक है, फिर कौन से होते हैं? सर्वाइकल कॉलर। सर्वाइकल कॉलर आपको सबको पता है, अगर कोई पेशेंट RTA का है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, या फिर पेशेंट को ब्लंट इंजरी, ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, ब्लंट ट्रॉमा, या फॉल फ्रॉम हाइट है, फॉल फ्रॉम हाइट। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? उस केस में क्या करते हैं? पेशेंट को सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं ताकि स्पाइनल इंजरी से प्रिवेंट आगे और हो सकती है उस इंजरी से बचाया जा सके। ठीक है, इमरजेंसी स्प्लिंट क्या होता है? इमरजेंसी स्प्लिंट क्या होता है? इमरजेंसी होता है कोई एक पार्ट इंजर हो गया तो दूसरे ही बॉडी पार्ट को, उसी पेशेंट के बॉडी पार्ट को उसके साथ में यूज कर लिया जाए, उसको बोलते हैं इमरजेंसी स्प्लिंट। ठीक है, कौन सा स्प्लिंट? इमरजेंसी स्प्लिंट।
जैसे मान के चलिए एक पैर फ्रैक्चर हो गया, एक पैर टूट गया, तो दूसरे पैर को उसी के साथ में रोलर बैंडेज के साथ या कैसे भी करके उसको उसके सपोर्ट में लेके और उसके साथ स्प्लिंट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी स्प्लिंट। ठीक है, मतलब पेशेंट का खुद का ही बॉडी पार्ट हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर किसी पेशेंट का फीमर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फीमर फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो फीमर फ्रैक्चर में क्या हो गया, तो दूसरी जो लेग है उसी को उसका स्प्लिंट बना दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी स्प्लिंट। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसी के बॉडी पार्ट को यूज कर लो, उसको बोलते हैं इमरजेंसी स्प्लिंट। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर कास्ट इज सेटल्ड इन पेशेंट बॉडी। क्या पूछ रहा है, प्लास्टर कास्ट कितने समय में सेटल्ड हो जाती है पेशेंट बॉडी पे। प्लास्टर कास्ट लगाई किसी पेशेंट को, किसी को फ्रैक्चर है, उसको प्लास्टर पीओपी लगा दिया, पीओपी को ये पूछ रहा है कितनी देर में सेटल हो जाती है पेशेंट बॉडी पे। तो प्लास्टर ऑप्शन ए 20 to 30 मिनट, ऑप्शन बी 15 to 20 मिनट, ऑप्शन सी 2 to 4 मिनट, ऑप्शन डी 3 to 9 मिनट। तो प्लास्टर कास्ट सेटल कब हो जाती है, 3 to 9 मिनट में। कब हो जाती है, 3 to 9 मिनट्स में। ठीक है, अगर कोई पूछे कि प्लास्टर कास्ट ड्राई कब हो जाती है, ड्राई फुली ड्राई कब हो जाती है, तो 24 से 72 आवर्स, 24 से 72 आवर्स में प्लास्टर कास्ट ड्राई हो जाती है। ठीक है, अब कोई पूछे आपने प्लास्टर कास्ट में लेयर कितनी होती है, कम से कम प्लास्टर कास्ट लेयर, तो इसमें होती है कम से कम 12 से 16 लेयर, 12 से 16 लेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ दीज आर स्किन ट्रैक्शन एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ के सारे स्किन ट्रैक्शन है, उसको ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन ए बक्स ट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्रियान ट्रैक्शन, ऑप्शन सी रसेल ट्रैक्शन, ऑप्शन डी डनलप ट्रैक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डनलप ट्रैक्शन। ये स्किन के ट्रैक्शन है सारे। डनलप ट्रैक्शन कौन सा है, डनलप ट्रैक्शन है स्पेसिफिक ट्रैक्शन। ये किस में आते हैं, स्पेसिफिक ट्रैक्शन कौन सा है, डनलप ट्रैक्शन। ठीक है, बाकी ब्रांड ट्रैक्शन, इसके बक्स ट्रैक्शन और रसेल ट्रैक्शन ये किस में है, ये है स्किन ट्रैक्शन। ठीक है, ये कौन सा है, जो डनलप है वो है स्पेसिफिक ट्रैक्शन के अंदर आता है। डनलप ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें होता है कि इन सुप्राकॉन्डियल ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है पेशेंट को, तो स्किन एंड बोन ये दोनों में काम आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ट्रैक्शन। ठीक है, कौन सा, स्पेसिफिक ट्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मैक्सिमम वेट कैन वी अप्लाई ऑन स्केलेटल ट्रैक्शन। क्या पूछ रहा है, स्केलेटल ट्रैक्शन में कितना वेट पेशेंट बॉडी का कितना वेट उसमें रख सकते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन में। ऑप्शन ए 10 to 20 पाउंड, ऑप्शन बी 20 to 30 पाउंड, ऑप्शन सी 30 to 40 पाउंड, ऑप्शन डी 40 to 50 पाउंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 to 40 पाउंड। इसका राइट आंसर क्या है, 10 to 40 पाउंड, 10 से
40 पाउंड तक का वेट अप्लाई कर सकते हैं, और वो उसका क्या है मैक्सिमम, ठीक है। 2.2 पाउंड इक्वल टू 1 kg होता है, ये याद रखना। 2.2 पाउंड इक्वल टू 1 kg, तो 10 to 40 पाउंड, मतलब 10 से कम से कम 10 रखते हैं, मैक्सिमम 40 पाउंड तक रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका किसका है, स्केलेटल ट्रैक्शन का। स्केलेटल ट्रैक्शन में कितना वेट रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 to 40 पाउंड इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैलो ट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉन एज, क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा ट्रैक्शन है जिसको गैलो ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्रियांट ट्रैक्शन है उसी को गैलो ट्रैक्शन कहते हैं, ब्रियांट, ठीक है। ब्रियांट ट्रैक्शन को ही गैलो ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। गैलो ट्रैक्शन आल्सो नोन एज ब्रियांट ट्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑल ऑफ दीज आर स्पेसिफिक ट्रैक्शन एक्सेप्ट, क्या पूछ रहा है, बाकी सारे स्पेसिफिक ट्रैक्शन है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए बैलेंस सस्पेंशन, ऑप्शन बी डनलप ट्रैक्शन, ऑप्शन सी पेल्विक ट्रैक्शन, ऑप्शन डी रसेल ट्रैक्शन। देखिए स्पेसिफिक कौन कौन से होते हैं, स्पेसिफिक होता है बैलेंस सस्पेंशन स्पेसिफिक है, और डनलप ट्रैक्शन तुम्हारा स्पेसिफिक है, ठीक है। पेल्विक ट्रैक्शन तुम्हारा स्पेसिफिक है, और रसेल ट्रैक्शन तुम्हारा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, रसेल ट्रैक्शन। रसेल ट्रैक्शन कौन सा होता है, रसेल ट्रैक्शन होता है तुम्हारा स्किन ट्रैक्शन। कौन सा होता है, ये कौन सा है, स्किन ट्रैक्शन। स्किन, ठीक है। बाकी कौन से हैं, स्पेसिफिक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट कंप्लेंट अबाउट चेस्ट पेन 3 to 4 days आफ्टर हिप बोन ट्रैक्शन। एक पेशेंट है जिसको हिप बोन ट्रैक्शन लगा है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, किसके लिए, पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है 3 to 4 days आफ्टर हिप बोन ट्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए रिमूव ट्रैक्शन, ऑप्शन बी पेन किलर मेडिसिन, ऑप्शन सी प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन डी इन्फॉर्म टू इमरजेंसी टीम। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है किसके लिए, चेस्ट पेन के लिए। तो चेस्ट पेन एक सीवियर कंडीशन है, कब, जब पेशेंट को क्या हुआ है, हिप बोन का ट्रैक्शन लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, इन्फॉर्म टू इमरजेंसी टीम इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चेस्ट पेन अगर पेशेंट को है, अगर पेशेंट को हिप ट्रैक्शन लगा है तो हो सकता है उसको एम्बोलिज्म का शिकायत हो सकता है, ठीक है। कोई एम्बोलाई रिलीज हो गया हो और वो उसको उधर पहुंच गया हो सर्कुलेशन में, तो उसकी वजह से भी इसको चेस्ट पेन हो सकता है। तो उसके लिए इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेड सोर, क्या पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज पूछ रहा है किसका, बेड सोर का। ऑप्शन ए फ्रिक्शन, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी मॉइस्चर, ऑप्शन डी सीयर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन पूछ रहा है, ये सारे ही हैं बेड सोर के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन है प्रेशर, ठीक है। ये सब थर्ड सेकंड उस प्रायोरिटी पर आ जाएंगे। अगर मोस्ट कॉमन पूछ रहा है तो पहली प्रायोरिटी पे प्रेशर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है पर फंसा देता है कई बार इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन साइट वेयर प्रेशर सोर कैन बी डेवलप्ड व्हेन पेशेंट लाइंग इन सुपाइन पोजीशन। कहाँ पे, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है, तो उसकी मोस्ट कॉमन साइट पूछ रहा है किसके लिए, प्रेशर सोर के लिए, जहाँ पर प्रेशर सोर डेवलप्ड हो सकता है। ऑप्शन ए ऑसिपिटल,
ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी एल्बो, ऑप्शन डी सैक्रम। कहाँ पर पूछ रहा है? प्रेशर सोर पूछ रहा है, पेशेंट लाइन सुपाइन पोजीशन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सैक्रम। ठीक है, सैक्रम इज द राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट कॉमन सैक्रम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट वेयर प्रेशर सोर कैन बी डेवलप्ड व्हेन पेशेंट लाइंग इन प्रोन पोजीशन। कहाँ पे डेवलप्ड हो सकता है प्रेशर सोर? कहाँ पे? मोस्ट कॉमन पूछ रहा है। ठीक है, पेशेंट लाइंग प्रोन पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन ए ईयर, ऑप्शन बी चीक, ऑप्शन सी ब्रेस्ट, ऑप्शन डी जेनाइटल, ऑप्शन ई नी। कहाँ पे हो सकता है मोस्ट कॉमन? जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर होगा नी। कहाँ पे? नी पे। नी, नी इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, नी, क्योंकि पेशेंट की पोजीशन क्या है? उल्टा लेटा हुआ है, प्रोन पोजीशन है। ठीक है, सुपाइन का अपने बता दिया सैक्रम होगा, और प्रोन पोजीशन में लेटा है तो नी होगा। ठीक है, अगर इसी में कोई पूछे आपसे लेटरल पोजीशन, साइड लाइन या लेटरल पोजीशन, ये लेटरल पोजीशन के लिए आ गया, तो लेटरल पोजीशन के लिए इलियक क्रस्ट होगा। क्या होगा? इलियक क्रस्ट। मोस्ट कॉमन साइट होगी इलियक क्रस्ट। ठीक है, और ये इलियक क्रस्ट क्या होता है? ग्रेटर ट्रोकैंटर, ग्रेटर ट्रोकैंटर ही इलियक क्रस्ट है ना। तो कहाँ पे होगा? इलियक क्रस्ट में मोस्ट कॉमन होगा जब पेशेंट क्या है? साइड लाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं क्वेश्चन कई बार। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बेड सोर की स्टेज, कई बार आपको कंडीशन डाल के पूछते हैं कि एक पेशेंट है जिसकी एपिडर्मिस लेयर क्या हो गई है? इन्वॉल्व हो गई है। किसमें? बेड सोर। एक पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एक पेशेंट को बेड सोर है और उसकी एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व है। उसको रेडनेस है, क्या है? रेडनेस है। उसको पेन है। ठीक है, और उसकी एपिडर्मिस लेयर भी हो गई है इन्वॉल्व। ठीक है, और क्या है? और ब्राइटनेस कम हो गई है किसकी? स्किन की। ब्राइटनेस क्या हो गई है? कम स्किन की। तो ये कौन सा होगा? ये है फर्स्ट डिग्री। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि डर्मिस लेयर, इसमें क्या थी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व थी, रेडनेस थी, पेन था, और क्या था? ब्राइटनेस क्या हो गई थी? कम। तो उसके लिए अपन ने क्या बता दिया? फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज में क्या होता है? डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होगी, डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और क्या होगा? डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होगी, लोकलाइज और डिस्कलरेशन होगा किसका? स्किन का। और क्या होगा? ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में क्या था? रेडनेस था और पेन था, बस, है ना। इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें लोकलाइज पेन हो जाएगा, लोकलाइज पेन होगा, डिस्कलरेशन होगा लोकलाइज, और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ब्लिस्टर के फॉर्मेशन से हो सकता है म्यूकस या वाटर आ रहा होगा। ठीक है, म्यूकस प्लस वाटर आएगा। और क्या होगा? म्यूकस प्लस वाटर आएगा। और उसके अलावा तुम्हारा स्किन इंटैक्ट नहीं होगी, स्किन नॉट इंटैक्ट, मतलब जो ब्लिस्टर बन गया उसकी जो स्किन है वो नीचे वाली एपिडर्मिस को डर्मिस से इंटैक्ट नहीं होगी, वो थोड़ी उठी हुई होगी, है ना। स्किन नॉट इंटैक्ट होगी। और पेन कैसा होगा? पेन
पेन होगा मैक्सिमम। तो ये कौन सी है, बेड सोर की सेकंड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या था, फर्स्ट स्टेज में था एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व थी, रेडनेस थी, पेन था, और ब्राइटनेस स्किन की कैसी हो गई थी, कम हो गई थी, ठीक है। और स्किन कैसी थी, स्किन थी इंटैक्ट, ठीक है। ये इसके साइन है किसके, फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर के। सेकंड स्टेज में क्या बताया, सेकंड स्टेज में बताया था कि डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होगी। पहली बात तो एपिडर्मिस की जगह अब कौन सी आ गई, डर्मिस, ठीक है। लोकलाइज ब्लूइश और लोकलाइज डिस्कलरेशन होगा किसका, स्किन का। और क्या होगा, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो चुका होगा जिसमें से म्यूकस या वाटर आ रहा होगा, ठीक है। और क्या होगा, स्किन इंटैक्ट नहीं होगी, ठीक है। कैसी होगी, स्किन इंटैक्ट नहीं होगी। और पेन कैसा होगा, मैक्सिमम, ये याद रखना, मैक्सिमम पेन ये सेकंड स्टेज में ही होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, इसमें सबक्यूटेनियस लेयर भी इन्वॉल्व हो चुकी होगी, सबक्यूटेनियस इन्वॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है। और स्किन कैसी होगी, ब्राउन कलर की, ठीक है। और बाउंड कैसा होगा, डीप होगा, बाउंड कैसा होगा, डीप होगा। और इसमें पेन, पेन कैसा होगा, नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर, पेन कैसा होगा, नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, इसके बाउंड से क्या दिख रही होगी, बोन, जो बूंद हुआ है बेड सोर का उसमें से बोन दिख रही होगी। ये कई बार पूछा गया कि एक पेशेंट है, नर्स ने ऑब्जर्व कर रही है, नर्स पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही है, उसको देख रही है, उसको बेड सोर का असेसमेंट कर रही है, उसकी सबक्यूटेनियस लेयर इन्वॉल्व है, उसमें से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन उसको पेन नहीं है, और उसकी हड्डी दिख रही है, बोन दिख रही है, ठीक है। तो उसको कौन सी स्टेज का बेड सोर है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड स्टेज का, ठीक है। क्या होगा, थर्ड स्टेज का। और उसमें पेन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले में पेन मैक्सिमम होगा, थर्ड वाले में पेन एब्सेंट होगा, ठीक है। और एक पूछी जाती है फोर्थ स्टेज, तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा भैया, तो फोर्थ स्टेज में होगा ऑल मसल्स और स्किन लेयर आर इन्वॉल्व। इसमें कौन सी होंगी, ऑल, सारी लेयर इन्वॉल्व होंगी, और ब्लैक कलर की स्किन होगी, कैसी होगी, ब्लैक कलर की स्किन। और पेन इसमें भी एब्सेंट होगा, पर इसमें ऑल लेयर ऑफ स्किन आर इन्वॉल्व, सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या थी, ये थी बेड सोर की चारों स्टेज। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या प्रायोरिटी प्रिकॉशन लिए जाएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पेशेंट को बेड सोर हो गया है, तो सबसे पहले आ जाता है, कई बार पूछा गया है, ये टू ओवरली पोजीशनिंग। क्या होता है, टू ओवरली पोजीशनिंग, ठीक है। टू ओवरली पोजीशनिंग इसका बेड सोर से बचाने के लिए, बेड रिटर्न पेशेंट है तब भी आता है, और बेड सोर हो गया है तब भी उसको टू ओवरली पोजीशन दिया जाता है। ये कई बार पूछा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर के लिए कौन सा स्केल यूज होता है, प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर के लिए, तो उसको बोलते हैं ब्रेडन स्केल। कौन सा बोलते हैं, ब्रेडन स्केल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेड सोर में से इतना ही पूछा जाता है कि कौन सी लेयर इन्वॉल्व है तो कौन सा डिग्री है, कौन सा है तो कौन सा है, और इसके लिए कौन सा स्केल यूज होता है, तो उसको ब्रेडन स्केल होता है। ब्रेडन स्केल में भी कई कैटेगरी डिवाइड कर रखी हैं, जैसे मॉइस्चर के लिए 1 से 4 अंक दे रखे हैं, फ्रिक्शन और शेयर के लिए 1 से 3 अंक दे रखे हैं। फिर उसमें देखते हैं कि उसकी कौन सी रेटिंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेटिंग दे के फिर उसका कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो उसका टोटल जो कैलकुलेशन का नंबर होता है वो होता है 23, ठीक है। कितना होता है, 23। उसमें से देखते हैं 23। अब 23 में से अगर नॉर्मल है, पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं उसका रिस्क निकालने के लिए ना। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का रेंज होगा तुम्हारा 19 से 23 पॉइंट। कितना होता है, 19 से 23 पॉइंट,
आज पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। उन्नीस से तेईस, ठीक है। चलो मैं बोल के समझा देता हूँ, 19 से 23। और अगर माइल्ड मानो, जैसे माइल्ड रिस्क मानो, ये क्या थी, नॉर्मल थी जो 1923 थी, उसका स्कोर अगर 19 से 23 के बीच में आ रहा है तो नॉर्मल है। और माइल्ड रिस्क में अगर आएगा तो उसका स्कोर होगा 15 से 18 के बीच में, ठीक है। जैसे मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा क्लियर समझिएगा। मॉइस्चर का होता है 1 से 4, और दूसरा होता है इसमें फ्रिक्शन एंड शियर, उसका स्कोरिंग देते हैं 1 से 3, ठीक है। थर्ड होता है इसमें सेंसरी, सेंसरी का देखते हैं, सेंसरी का कितना होता है, 1 से 4 पॉइंट के बीच में देते हैं ना, या मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। और एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी हो रही है, पेशेंट का मोबिलाइजेशन कैसा है, तो 1 से 4 के बीच में इसमें भी पॉइंट दिया जाता है। मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 4 होता है, ठीक है। इसमें 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना। और मोबिलिटी देखते हैं पेशेंट की कैसी मोबिलिटी हो रही है, मोबिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका भी 1 से 4, मिनिमम कम 1 से 1 और मैक्सिमम 4। और न्यूट्रिशन का होता है कैसा इंटेक है उसका, वो भी देखा जाता है, पूरा असेसमेंट होता है ये, उसका भी स्कोर कितना होता है, 1 से 4, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो मिनिमम पॉइंट अगर किसी को मिलते हैं तो मिनिमम लेस देन 10 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे, मैक्सिमम होंगे 23, ठीक है। अब 23 क्यों होंगे, 23 होंगे, 5 जो इसके पॉइंट है उनको 4 पॉइंट दिए हैं, एक ही पॉइंट ऐसा है जिसको 3 दिया है, और वो कौन सा, फ्रिक्शन एंड शियर। टोटल मैक्सिमम पॉइंट होते हैं 23, ठीक है। मिनिमम 10 से भी कम होंगे। तो नॉर्मल अगर पूछा जाए, नॉर्मल होते हैं 19 से 23 पॉइंट, माइल्ड रिस्क में होते हैं 15 से 18, और मॉडरेट में होते हैं 13 से 14, एक 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 कम करते जाओ ना। और सीवियर रिस्क में कितना होता है, 10 to 12। और वेरी सीवियर अगर लेस देन 10 से कम है तो वो वेरी सीवियर में आता है। तो उसके लिए प्रिकॉशन क्या होंगे, प्रिकॉशन तो यही होंगे कि उसके जो कॉज हैं उनको हटाओ, रिस्क फैक्टरों को हटाओ, ठीक है। बेड सोर के को, पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहो 2 आवरली, ठीक है, 2 आवरली पोजीशन चेंज करते रहो। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं 2 आवरली के बाद, ठीक है। 2 आवरली चेंज पोजीशन करते रहो, और उसकी जो बूंद है उसकी केयर करते रहो, बाउंड केयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है, नहीं तो और भी इसमें था मैटर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।